So let us start the session for today. Okay, good morning everyone. How are you all? Sir, good morning. I am fine, sir. What about you? I'm also fine. I'm also fine. Thank you. Let us start the Fine. today. What we are going to study in this session? I'm asking something. What we are going to study in this session? All. Which subject we are going to study? Which subject we are going to study? Math. We are going to study maths in this session. और मैथ्स में क्या होगा? Before the summer break, we were doing the chapter number 2. Even we started the chapter number 2 and many exercises already we have done. समर ब्रेक के पहले हम लोगों ने मैथ्स जो चैप्टर नंबर 2 के कई सारे एक्सरसाइजेस आप लोग पढ़ चुके हैं ना, कंप्लीट कर चुके हैं. सर ने कराया? Yes, sir. Yes, sir. तो सर ने कराया. So what we are going to do from today onwards? First of all, सबसे पहले we are going to revise the concept whatever we have studied in the chapter number 2. We are going to revise. क्या करने जा रहे हैं? We are going to revise. हम रिवाइज करने जा रहे हैं. क्या रिवाइज करेंगे? द कॉन्सेप्ट जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है चैप्टर नंबर 2 में. तो शुरुआत में जैसे कि एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 से शुरू करेंगे. तो अभी तक आपने मान लीजिए फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या पढ़ा है. लेट्स से कि दिस इज द एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2. तो ये तो ऑलरेडी कंप्लीट कराया जा चुका है ना. Yes, sir. आप लोग को आज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे ऐसे होंगे, देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनको शायद अभी भी ये ना समझ में आया हो, तो उनका रिवीजन हो जाएगा. कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो क्लास ना ले पाए हों, उस समय छूट गया हो, तो आज फिर से उनका रिवीजन हो जाएगा. और करीब 1 महीने बाद आप लोग फिर से मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं. तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इससे थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा और फिर हम यहीं से कंटिन्यू करते करते पूरी बुक्स कंप्लीट करेंगे. ओके? Yes, sir. और जिसका कंप्लीट नहीं होगा वो कंप्लीट जरूर कर लेगा. अब इसके बाद दोबारा कभी भी रिवीजन होने वाला है. ओके? Yes. सो इन द फर्स्ट एक्सरसाइज व्हाट यू ऑल हैव स्टडीड. अच्छा, वन मोर थिंग, इसमें मैं एक एक क्वेश्चन आपको कराने नहीं जा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी कराया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है. तो मैं बस एक रिवीजन कर दूंगा कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, यही सारी चीजें बता दूंगा. आप लोगों से एक दो क्वेश्चन पुट अप कर लो. ओके? First of all, you all need to who is talking? किसके यहाँ से आवाज आ रही है? किसको बाहर करना चाहिए मुझे? किस बच्चे को? Okay, Vedant, can you read the question? Vedant, read the question. Yes, sir. Need each abacus write the numbers so both in figures and in words. ठीक है, वेरी गुड. वी ऑल नीड टू, हमें मैथ्स में ही नहीं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, पहले जो कॉन्सेप्ट पूछा गया उससे ज्यादा जरूरी है कि जो आपको क्वेश्चन है उसको पढ़ करके समझना कि आखिर मुझे करना क्या है. जो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाएंगे वो कैसे जानेंगे कि मुझे क्या करना है. हर जगह टीचर्स तो बैठा नहीं रहेगा बताने के लिए. तो क्या करना है? रीड ईच अबेकस. क्या करना है? सबसे पहले ध्यान से सुनिए. रीड ईच अबेकस. अबेकस को आपको रीड करना है. अब अबेकस को कैसे रीड करना है? ये यहाँ पे अबेकस है, यहाँ पे अबेकस है, इसको रीड करना है. ये कितना नंबर बता रहा है? अबेकस क्या शो करता है? अबेकस क्या हिंदी के शब्द शो करता है या इंग्लिश के वर्ड या मैथ्स के नंबर शो करता है? क्या शो करता है बताइए. अबेकस क्या प्रदर्शित करता है? अबेकस में हम क्या रीड करेंगे? मान लीजिए यहाँ पे है तो क्या रीड करेंगे हम? माइक ऑन करके बताएं. आप लोगों में इतने सारे बच्चे जुड़े हैं तो कोई ना कोई तो बताइए. नंबर, मैथ नहीं. अबेकस में हमेशा नंबर्स आप रीड करते हैं कि कोई भी अबेकस किस नंबर को शो कर रहा है. अगर हम बात करते हैं इस अबेकस को, तो ये अबेकस कौन से नंबर को शो कर रहा है, कौन से नंबर को ये प्रदर्शित कर रहा है?
जो हम अबेकस को कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे बोला गया ना रीड ईच अबेकस, तो इस अबेकस को जरा पढ़िए, क्या लिखा है ये अबेकस में, क्या लिखा है, क्या बोलोगे आप? नो, इट्स नॉट अ फिगर, इट्स अ नंबर। अब इस नंबर को देखता हूं आप लोगों में कितने लोग बता पाते हैं। कोई भी अगर आपको इस अबेकस को रीड कर पाता है या नहीं, ये सारे बच्चे ऐसे ही हैं, देखना है। अभी पांडे, अभी, रौनक, खुशहाल, वेदांत, कंचन, कोई भी बताइए। अभिनव, शिवम यादव, हर्षित, अमन, आदित्य राज, वेदांत, परी, किसी को भी नहीं आता? Sir, 1361. 1361. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कई सारे बच्चे कितना बोलने लगे, कई सारे बच्चे बताने लगे, लगभग कई लोग सही भी हैं, लेकिन अब जब मैं पूछ रहा था तो तुरंत बोलना चाहिए था ना, आप लोग इंतजार किसका कर रहे थे? दिस इज शोइंग, ये आपका देयर इज, देखो अच्छा ये होता है स्पाइक्स, स्पाइक्स में आपका वन बॉल इज देयर, तो इसको ये वन को शो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके नीचे टेंस, टेंस की प्लेस पे क्या लिखें, कौन सा डिजिट लिखें? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। 100 की प्लेस पे 1 2 3, 3 हो गया। 1000 की प्लेस पे 1। तो ये अबेकस, अगर कोई बोले इस अबेकस पढ़ने के लिए, तो इस अबेकस को क्या पढ़ना चाहिए? 1361, यही तो। अब इसी को आपको यहाँ पे लिखना है, इन फिगर्स हाउ यू नीड टू राइट 1361, और आपको वर्ड्स फॉर्मेट में लिखना मैंने सिखाया था, आपको पहले भी तो सिखाया गया होगा। Sir, ONE1 THOUS SEED 1361। ऐसे लिख सकते हैं ना आप लोग, 1361। आप लोग अच्छी राइटिंग में लिखिएगा, गड़बड़ नहीं। सर हम लोग राइट किए हैं, ऑलरेडी राइट कर चुके हैं, क्योंकि ये पढ़ाया जाता है। सर राइट किए हैं, जो अच्छे बच्चे हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होंगे। तो फिलहाल इस चैप्टर में आपको अबेकस रीड करना बताया गया था। अबेकस रीड करने की आज एक बार फिर से प्रैक्टिस हो गई। आप लोग को अगर कोई अबेकस मिले तो उसको आप लोग रीड कर ले जाएं, इसलिए जरूरी था कि इसको बार बार इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना। चलो एक बार, अब आपको लिखना नहीं है, सिर्फ बता देना 1 by 1 कि ये अबेकस कौन से नंबर को शो कर रहा है। जिसका नाम बोलूंगा वो अभी पांडे, जल्दी से। यस सर। सेकंड अबेकस को रीड करिए, व्हाट नंबर इट इज शोइंग? 10,000। क्या कर रहे हो यार? 10,000 नहीं, आई एम आस्किंग दैट कि व्हाट शुड आई राइट हियर? ये अबेकस कौन से नंबर को शो कर रहा है? रीड दिस अबेकस, इस अबेकस को रीड करो बेटा। अभी नहीं कर पा रहे हैं, अभिनव पांडे आप बताइए, अभिनव पटेल। 3,427। 3,400, जरा देखते हैं, 27। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 2 4 3, बिल्कुल 3,427 इज करेक्ट। बहुत अच्छा अभिनव। हर्षित आप बताइए, ये थर्ड वाला अबेकस पढ़िए हर्षित। हर्षित क्या? 853। हर्षित की आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। रौनक सिंह आप बताइए। रौनक काफी समय ले रहे हैं। कंचन आप बताइए। सर 4,275। रॉन्ग, कंचन आप ध्यान से नहीं देख पाएंगे। सर हम बताएं? मैं बारी बारी से नाम स्वयं लूंगा, परेशान मत होइए। शिवम यादव,
जल्दी से, जैसे मैं नाम लूं तुरंत माइक ऑन होना चाहिए आपका, बताइए। सर 5853 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 5853, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर डी वाले अबेकस को पढ़ना है, सभी लोग मन में पढ़ते रहे, मैं जिसका नाम बोलूं तुरंत ही वो बता दे आंसर। खुशहाल, अबेकस डी बेटा। 4200 सर 4275 बिल्कुल सही। परी आप बताइए, आप भी बताइए। सर 4275 बिल्कुल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 1 2 3 4 4275। बेटा कहने का मतलब ये है, चलिए आप लगभग सभी लोग समझ गए होंगे कैसे करना है, आप कर भी ले जाएंगे। लेकिन जब आपसे कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाए या कभी भी किसी दूसरे स्कूल का कोई पर्सन पूछ ले, कोई दूसरा बच्चा पूछ ले, या आपके स्कूल के टीचर्स पूछ ले कि इस अबेकस को पढ़ने के लिए, तो अभी मैं कहूँ इस अबेकस को पढ़ो, तो कैसे पढ़ोगे? आपको वही नंबर पढ़ना है, अबेकस में नंबर पढ़ा जाता है, जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? यस सर। रीड ईच अबेकस। अब अबेकस को आपको रीड करना है, अबेकस को कैसे रीड करना है आप समझ में आ गया कैसे रीड करना है? यस सर। यस सर। यस सर। इस तरह के कोई भी अबेकस आए, यस सर। आप कोई भी अबेकस आप आसानी से रीड कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। अबेकस रीड करने के बाद आपको नंबर्स लिखने हैं यहाँ पे फिगर्स में, यानी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, और नीचे वर्ड फॉर्मेट में। जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया होगा कर लेंगे, बहुत सारे बच्चों ने कंप्लीट किया होगा। चलिए नेक्स्ट सर। आफ्टर अबेकस आपके एग्जामिनेशंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब यहाँ पे जरूरी है कि बच्चे को पढ़ना तो आना चाहिए, तभी वो इस तरह के आंसर्स वो दे पाता है। और यहाँ पे गलती क्या होती है मैं वो भी बता रहा हूँ। कई सारे बच्चे जो जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं, वो लिखते भी हैं, लेकिन गलत हो जाता है। क्यों गलती होती है? जल्दबाजी में भी गलती हो जाती है, कई सारे बच्चे के जानकारी के अभाव में भी गलती हो जाती है। तो आज समझते हैं क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। आदित्य राज आप जरा पढ़िए, क्या क्या करना है, जरा पढ़िए उसको। 3000 रीड द क्वेश्चन इन द रेड कलर, जो रेड कलर में लिखा है, रीड द क्वेश्चन दैट इज रिटन इन द रेड कलर। राइट द न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। न्यूमेरल नहीं है, वो न्यूमेरल है। न्यूमेरल क्या है? न्यूमेरल। न्यूमेरल ये न्यूमेरल क्या होता है? न्यूमेरल मीन्स होता है नंबर, ऐसा नंबर जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा हो, यानी डिजिट वाले फॉर्मेट में, उसे न्यूमेरल बोलते हैं। ध्यान रहेगा सभी को? यस सर। न्यूमेरल क्या होता है, ध्यान रहेगा सभी को? यस सर। चलिए राइट द न्यूमेरल, यानी हमें क्या लिखना है? न्यूमेरल लिखना है। वी हैव टू राइट द न्यूमेरल, वी हैव टू राइट द नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। किसके लिए? कि कौन सा नंबर लिखना है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सारे के जो न्यूमेरल फॉर्मेट में नंबर्स लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हर्षित जल्दी से पढ़िए आप। यस सर। 3611 को कैसे लिखेंगे डिजिट में, जरा मुझे बताइए। मैं क्या लिखूं? 1 लिखूं, 2 लिखूं, 3 लिखूं? हर्षित आप ही बताइए क्या लिखूं सबसे पहले? 3000 मतलब 3 लिख दिया। ऐसे बताओ 3 डिजिट वाइज बताओ क्या लिखो। 3 लिखा आप, 3 600 11 1 1। ध्यान देना है, 1 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
बेटा इसमें थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजन हो सकता है। तो जब आंसर मैं पूछूं, जब मैं इसका आंसर पूछूं तो आपको क्या करना है, 3611 इसमें 3000 मुझे बताते समय ऐसे आपको इस तरीके से बोलना है 3611। पहले आप कॉपी में लिख लीजिए, फिर मुझे बताइए कि 3611 लिखिए, तो मैं देखूंगा कि क्या 3 आपके 1000 प्लेस पे है या नहीं, 6 आपका 100 प्लेस पे है या नहीं, ये मैं चेक करूंगा, तभी तो पता चलेगा कि आप लोग के आंसर सही है गलत है। सर हमने ये लिखा है। फिलहाल अभी जरूरी बातें हैं वो मैं जा रहा हूँ बताने, उसको ध्यान से सुने। शिवम यादव बेटा आप अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लीजिए, जिससे आपके चेहरे पे लाइट आए और आपका चेहरा प्रॉपर्ली दिखे। पीछे की तरफ मुंह कर लीजिए, मोबाइल फोन लेकर के पीछे की तरफ घूम जाइए। अच्छा छत पर बैठे, कोई बात नहीं, चलिए वहां पे रोशनी जाना है फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बारिश अगर हो जाएगी तो बारिश आने लगी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कम से कम आप पढ़ते हैं, मेहनत कर रहे हैं। The first question is 3611। बेटा इसमें तो गलती नहीं है, लिखने के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, आपने ये लिख दिया, आपको कैसे पता चलेगा ये सही है या गलत, चेक करना होता है। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखा है 3000, यानी जो 3 है वो 1000 प्लेस पे होना चाहिए। तो जरा चेक करते हैं, 1 10 100 1000 सही है, 3000 के प्लेस पे है। उसके बाद 600 कौन से प्लेस पे होना चाहिए, 100 के प्लेस पे, 100 की प्लेस पे। फिर लास्ट में क्या होगा 11 भी है, यानी ये भी सही है। दैट मीन्स जो हर्षित ने बताया वो क्या है, सही है गलत है, सही है। चलिए ठीक है, मैं आपसे कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर F बताना है, 9009। इस तरह के क्वेश्चंस में अक्सर गलती होती है, तो जरा चेक करते हैं बता पाते हैं कि नहीं आप लोगों में से कोई। सर हमें पता है। हाँ ठीक है, पता है, मैं अभी पूछूंगा। रौनक सिंह आपकी बारी, माइक ऑन करिए। वीडियो बंद कर दिया, रौनक को पास भी छोड़ दिया। बताइए, इनसे पूछते ही गायब हो गए, ऐसे होते हैं। नो अब मुझे पता है, जो बच्चे बता लेते हैं उनसे मैं कम पूछता हूँ, मुझे पता है उन बच्चों को आता है। सबसे पहले जो बच्चे मुझे लगता है गलती करेंगे, तो ऐसे में चलो कंचन आपकी बारी, आपसे बहुत देर हुआ नहीं कुछ पूछा। सर 9009 तो लिखा है, मुझे डिजिट में बताओ कैसे लिखा जाएगा, 902 या 9000 कैसे लिखा जाएगा? सर 909। 909। ध्यान से बेटा अभी शांत रहिएगा, सही गलत मैं भी बताऊंगा। यहाँ पे कंचन ने क्या बताया है 909। ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जो ऐसी तरह लिख देंगे, लेकिन ये गलत है। अब गलत कैसे है, अब ये दिखाते हैं। हम बताएं ये गलत कैसे है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है 9, आपको ध्यान क्या देना है, ऐसे ही गलती होती है बेटा। यहाँ पे क्या लिखा है 9000, यानी जो 9 है वो 1000 की प्लेस पे होना चाहिए। जरा चेक करिए कौन सी प्लेस पे है, 9000 के प्लेस पे है। कहाँ पे 1000 की प्लेस पे है? और जो 100 की प्लेस पे है, 100 की प्लेस पे है। सभी शांत हो आप, शांत हो आप। ये 1s की प्लेस पे है, ये वाला 9, ये 0 आपका 10s की प्लेस है, 10s के बाद क्या आता है 100 आता है, यानी ये 900 की प्लेस पे रह गया। इसका मतलब ये 9000 की प्लेस पे होना था, ये 100 की प्लेस पे, ये गलत है, रॉन्ग है। तो आपको क्या करना है, रॉन्ग है, ये गलत है। तो इसमें करना क्या चाहिए, सबसे पहले देखिए 1s है, फिर 9,009। ठीक है शांत रहें। अभी सभी लोग तो जिसको आता है वो भी शांत रहें, जिसको नहीं आता है वो भी शांत रहें। पहले 1s 10s फिर 100 फिर 1000, ऐसे ही तो रहता है प्लेसेस।
अब आपको 9000 की प्लेस पे लिखना है। यस सर। 9000 की प्लेस पे लिख दिया। अब 100 की प्लेस पे कुछ लिखने के लिए बोला गया है? नहीं। नो सर। तो 0 लिख दीजिए, जब कुछ भी नहीं तो मतलब 0। 9 की वाला यानी 10 की प्लेस पे भी कुछ नहीं होगा। 10 की प्लेस पे अगर 9 लिख देंगे ना तो गलत हो जाएगा। ये 9 नहीं, 9 10 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे भी 0 लिखो, 9 यहाँ पे। समझ में आया? तो दिस इज द करेक्ट आंसर। यस सर हमने ऐसे ही राइट किया था। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो ऐसे क्वेश्चंस में फिलहाल गलतियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जी बताना है। जी बताना है अभी पांडे। यस सर। आप बताइए क्वेश्चन नंबर जी। सर क्वेश्चन नंबर जी। यस सर 3080। 3080 जरा चेक करते हैं। ये आपका 1s प्लेस है, ये आपका 10s प्लेस है, ये आपका 100 प्लेस है, ये आपका 1000 प्लेस है। 3000 1s 10s 100 1000 सही है। 80 लास्ट में सही है। 100 कुछ भी नहीं है तो 100 के यहाँ पे 0 है। दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। अभी इज करेक्ट, अभी इज राइट। इस क्वेश्चन में रिवीजन में आई आपको जो बातें ध्यान रखनी चाहिए उसको मैंने बता दिया। आप रॉन्ग है। रॉन्ग है? जरा देखते हैं क्या रॉन्ग है बेटा इसमें। क्या रॉन्ग है, किसने बोला? क्या रॉन्ग है बेटा? सर 3008। अच्छा, कौन बोल रहे हैं? सर 3008 होगा। अच्छा, शिवम यादव भी कह रहे हैं 3। जरा चेक करते हैं बेटा, चेक करते हैं। शिवम कह रहे हैं 3008। और कौन बोल रहा है? हैंड रेज करिए। परी कुमारी भी बोल रही है, परी कुमारी भी बोल रही हैं। चलिए बेटा ये क्या लिखा है? परी मुझे जरा ये बताइए बेटा, ये क्या लिखा है? सर 8। ध्यान से 80। ये 80। अगर आप यहाँ पे 3008 लिख देंगी तो क्या हो जाएगा ये? 3008। तब इसका बताइए जो पहले लिखा गया था वो सही है या गलत है? करेक्ट। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग को ये सही से दिखा नहीं होगा। ये 8 नहीं 80 लिखा है बेटा। 8 नहीं, सर गलत है। गलत है अभी भी? क्यों शिवम? नो सर। अभी कौन कह रहा है गलत है? सर हर्षित। नहीं हर्षित, आप गलत हैं। ये 3080 लिखा है, ध्यान से देखें। अब गलत है या सही है ऐसे चेक कर लो ना, मैंने चेक करना बताया तो। 3000 की प्लेस पे 80 भी लिखा है, 100 कुछ भी नहीं है तो 100 पे 0 लिखा है। जरा इसको पढ़िए क्या लिखा जाएगा। 3080 को पढ़ेंगे और 3080 है भी, तो दिस इज द करेक्ट वन। चलिए, आपको कोई भी नंबर्स पढ़ करके उसको वर्ड फॉर्मेट में लिखना आता है? पढ़ने के लिए गलती कई सारे बच्चे कर बैठते हैं कि ये 400 बोल सकते हैं या 14,000 बोल सकते हैं। आपको इस तरह के क्वेश्चंस न्यूमरल्स में लिखना या किसी भी नंबर्स को पढ़ने के लिए आपको जरूरी है कि आपको प्लेसेस का ज्ञान, मतलब जो प्लेसेस की नॉलेज होनी चाहिए। परी आपको कोई काम हो रहा है, आप म्यूट करिए अपने आप को बेटा। कुछ आवाज आ रही है ना आप यहाँ से। चलिए, यहाँ पे देखो, आप में से लगभग 75% बच्चे इसको पढ़ ले जाएंगे। हो सकता है 2-4 बच्चे ना पढ़ पा रहे हो, तो जो जानते हैं पढ़ना वो भी ध्यान से सुने, जो नहीं जानते हैं वो भी ध्यान से सुने। कोई भी नंबर पढ़ने के पहले इसको मैं 400 बोलूं या 4000 बोलूं, ये जानने के पहले, ये बोलने के पहले आप जरा चेक करिए कौन सी प्लेस पे है। तो सबसे पहले आता है 1s, फिर 10s, फिर 100, फिर 1000, यानी 4 जो आया वो 1000 प्लेस पे आया।
इसका मतलब 4 जब 1000 की प्लेस पे आया तो क्या बोलेंगे, 4000 बोलेंगे। 2 कौन सी प्लेस पे आया, 1 10 100, 100 की प्लेस पे 2 आ रहा है, इसलिए बोलेंगे 200। और ये लास्ट के 2 डिजिट एक साथ बोले जाते हैं 65। इतना आपको काउंट करना बताया गया है। तो पहला नंबर क्या है, 4265। सेकंड नंबर इसी तरह रीड करके बताएं जल्दी से, परी। सर 4265। हर्षित सेकंड नंबर जल्दी से बताइए, हर्षित। सर 2800 ये पूछे सर 2। अरे क्या बोल रही हो, अरे शांत रहिए। एक बार आपने बता दिया फिर शांत होइए, माइक बंद करिए। जब तक नाम ना लो तब तक आपको माइक नहीं ऑन करना है। बाकी बच्चे हैं, सबसे पूछा जाता है, सबसे पूछा जाएगा ना बारी बारी से। आप ही अकेले बताओगे तो बाकी बच्चे क्या करेंगे। चलिए एक बार फिर से, हर्षित ने क्या बताया जरा फिर से बताइए बेटा। चलिए इनकी आवाज नहीं आ रही है। कंचन कौशल आप बताइए, माइक ऑन करके। सर 2893। राज वर्मा वीडियो ऑन करिए। खुशहाल थर्ड नंबर बताइए, तीसरा नंबर पढ़िए खुशहाल। सर 3760। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आदित्य राज आप बताइए फोर्थ नंबर, माइक ऑन करके जल्दी से। अमन गुप्ता माइक ऑन करके आप भी बताइए बेटा, माइक तो ऑन करो। सर शिवम यादव आप, शिवम यादव। सर 8053। 8053। फिलहाल नंबर्स रीड करना सभी को आता है, और नंबर्स रीड करके इसको आपको मैथ्स भी फॉलोइंग करना है। तो ये सारी चीजें जिनके कंप्लीट नहीं है उसको कंप्लीट कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट। हमने कंप्लीट किया है। एक बात और, यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, ये जानना जरूरी है, और ये मैथ्स का ही टर्म माना जाता है। सबसे पहले लिखा है रीराइट। रीराइट लिखने के पहले मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स और लिखूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा अगेन। रीराइट मीन्स क्या होता है, सर फिर से लिखो। फिर से लिखो। सर अगेन। बात है, अगर लिखा है राइट, राइट मीन्स होता है लिखना, लेकिन इसी के पहले अगर रीराइट लिख दे रहे हैं तो इसका मतलब दोबारा लिखना। इसी तरीके से लिखते हैं लर्न, और दोबारा अगर करना तो रीलर्न। दोबारा लर्न करें, दोबारा सीखें। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रीराइट करना है, यानी दोबारा लिखना है। क्या लिखना है, ईच नंबर, सभी नंबर्स को दोबारा लिखना है। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया, इसको जरा पढ़िए, वेदांत, इसको पढ़िए क्या लिखा है। वेदांत, परी आपके यहाँ से आवाज आती है, आप अपना माइक बंद रखा करें, नहीं तो मुझे क्लास से बाहर करना पड़ेगा। फिर से पढ़िए वेदांत। इंटरचेंजिंग। इंटरचेंजिंग मीन्स होता क्या है, अब ये बताइए। इंटरचेंज मीन्स किसी को आता है, इंटरचेंज मीन्स क्या होता है, किसी को आता है, हैंड रेज करें। अभी ने हैंड रेज किया है, बताइए अभी। सर इंटरचेंजिंग मतलब होता है जो लास्ट वाला वर्ड होता है उससे उसको जैसे चलो कोई बात नहीं, आप समझो।
चलो ठीक है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, सभी लोग ध्यान से समझें। मान लीजिए यहां पे मैंने एक नाम लिखा, एक बच्चा, कौन है ये? हर्षित है। दो आंखें, आंख भी बना दे रहा हूं, मुंह भी बना दे रहा हूं। ये कौन है? हर्षित। ये अभिनव है। ये कौन है? अभिनव है। अगर हर्षित जो है ना, जो हर्षित है अगर अभिनव की जगह पे चले जाते हैं और अभिनव अगर हर्षित के जगह पे चले जाते हैं, यानी यहां पे इस साइड हर्षित खड़े हैं, उधर अभिनव खड़े हैं। अगर अभिनव इस साइड आ जाते हैं और मैं इधर आ जाता हूं, तो इसका मतलब हम दोनों ने आपस में जगह इंटरचेंज कर लिया, यानी आपस में जगह बदलना, इंटरचेंज करना। ठीक है, तो इंटरचेंज क्या होगा, समझ में आया? आपस में यस सर। जगह बदलना, जगह बदलना। लेकिन देखो, जगह मतलब दो लोगों के बीच में जगह बदल रहा हूं, मैं उसकी जगह ले लूं और वो भी हमारी जगह ले ले। आपस में जगह बदलने को इंटरचेंज कहते हैं। और सिर्फ जगह बदलने को, आप कोई भी रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस मतलब आप दूसरी जगह प्लेस ले लें, लेकिन दूसरी जगह प्लेस नहीं लेना है, आप उसकी जगह प्लेस लें जो दोबारा आपकी प्लेस पे आ जाए। यानी दो डिजिट के बीच में आपको जगह बदलना है। यहां पे करना क्या है, आपको इंटरचेंज करना है। क्या इंटरचेंज करना है? द डिजिट्स एट वंस एंड 100 प्लेस, यानी वंस वाली जो डिजिट है वो 100 प्लेस वाली डिजिट से इंटरचेंज करना है। वंस वाली डिजिट को कौन सी डिजिट वाली से इंटरचेंज करना है? 100 वाली। 100। तो जरा मुझे बताएं, which digit is पहले नंबर में बताएं, which digit is on the ones place, कौन सी डिजिट वंस प्लेस पे है, ये बताइए, कोई भी बताइए। 7। हर्षित बताया, हर्षित ने सबसे पहले बताया, लेकिन रॉन्ग था वो, मुझे आवाज समझ में आती है। 7 बेटा वंस की प्लेस पे नहीं है। आपका जो वंस टेंस जो आप काउंट करते हैं वो लास्ट वाली डिजिट से काउंट करते हैं, यानी राइट हैंड साइड से। वंस आपका 4 है। क्या है? 4 है। अच्छा, अब ये बताइए, which digit is on the 100 place, कौन सा डिजिट 100 की प्लेस पे? 33। यानी 4 जो है 1 की प्लेस पे है, 5 वाले रॉन्ग है। 4 जो है 1 की प्लेस पे है, 3 जो है 100 की प्लेस पे है। और आपको वंस और टेंस वाली डिजिट को इंटरचेंज करना था या वंस और 100 वाली डिजिट को इंटरचेंज करना है? क्या करना है सर? 1 और 100। वंस और 100। तो वंस और 100 वाली डिजिट सबसे पहले हम खोज लेंगे। हमने खोज लिया, अब आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो आपस में इंटरचेंज करने का मतलब ये 4 किसकी जगह पे आ जाएगा? 3 की जगह पे, और ये 3 किसकी जगह पे आ जाएगा? 4 की जगह पे आ जाएगा। तो नया नंबर क्या बनेगा? 7 अपनी जगह पे रहेगा, 3 के जगह पे 4 आ जाएगा, जो यानी 4 लिखेंगे। फिर 5, जो 3 है वो 4 की जगह पे हो जाएगा। तो नया नंबर इंटरचेंज करने के बाद क्या बनेगा? 7453। इंटरचेंज क्या होता है? इंटरचेंज मीन्स क्या होता है? समझ में आया? यस सर। चलिए एक दो नंबर इंटरचेंज करके बताइए, एक बार इंटरचेंज करके बताइए। इस वाले नंबर्स को इंटरचेंज करके सभी लोग उसको बताना है। 4896। 4896। 4896। चलिए ठीक है। 96। सभी बच्चों ने सही बताया, लगभग कई सारे बच्चों ने बताया, सबके आंसर सही है। 8 हो जाएगा यहाँ पे और 6 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 4896। तो इंटरचेंज, जिसमें बेसिक मुझे बताना क्या था कि इंटरचेंज मीन्स क्या होता है, इंटरचेंजिंग मीन्स क्या होता है। इसी तरह से मैं कोई दूसरा क्वेश्चन बोल दूं, क्या लिख दे रहा हूं, कुछ और मैं लिख रहा हूं। मैंने अपना नाम यहां पे लिखा,
और मैंने ये बोला